नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 11 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं पिछले डे के करंट अफेयर के रिविजन से। तो चलिए हम पिछले डे के करंट अफेयर को फटाफट से एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कल, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है और उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 14वें स्थान पे है। और शीर्ष पे कौन सा है देश है? बुर्किना फासो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? पंजाब। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 10,371 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? प्रणव वेंकटेश। 6वां एशिया महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें ईरान रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है? नोएडा में। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभिनेत्री विद्या बालन को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज़ अभियान किसने शुरू किया है? फ़ोनपे ने। किसने सेमीकंडक्टर्स 2025 के लिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का टेक्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड जीता है? अग्नीट सेमीकंडक्टर्स। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 12 क्वेश्चन जो कल करवाए थे फटाफट से उनका हमने रिवीजन करवा दिया आपको। और आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है जहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिल जाती है। 25,000 GK GS की बुक भी हमारी आ चुकी है, होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होकर मिलेगी। बाकी कोई भी बुक्स अगर आपको चाहिए raviditypublication.com पे बाय कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए करंट अफेयर का वार्षिकांक 2024 का या फिर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK GS की PDF, सब कुछ आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, मतलब जो आपको पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगा। फ्री PDF रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी पेड वीडियो या पेड कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जस्टिस जॉय माल्या बागची। जस्टिस जॉय माल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं जॉय माल्या बागची जी। डिटेल में समझते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस जॉय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज होंगे। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा। वह मई 2031 में जस्टिस KV विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछला राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके साथ अप टू डेट कर देता हूं। तो अगर हम बात करें कि रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख कौन बने हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। PM मोदी जी के प्रधान सचिव 2 बने हैं शक्तिकांत दास जी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील बने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के नए CMD ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल बने हैं। UPSC की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष V रामासुब्रमण्यम। और इसी के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? यहाँ पे बात हो रही है कि जो कनाडा है इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी बन गए हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो का इन्होंने स्थान
लिया है। डिटेल में समझते हैं। मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौर जीत ली है और वह जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वह पूर्व केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं और ऐसे पहले कनाडाई प्रधानमंत्री होंगे जिनके पास विधायी या कैबिनेट का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 59 वर्षीय कार्नी ने 86% सदस्यों के वोट हासिल किए हैं। बात यहाँ पे कनाडा की हुई है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, आपको यहाँ से रिलेट करना है। ये हमारा प्यारा भारत है फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप देखोगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा है, ये हरे कलर का, ठीक है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश भी है कनाडा, ठीक है। तो ये है कनाडा देश। बात करेंगे यहाँ पे हम कनाडा के बारे में। सबसे पहले इसकी राजधानी पता होनी चाहिए। ओटावा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में है। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बन गए हैं। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी देश की, तो उसका पड़ोसी देश कौन सा है? आप ये देख सकते हो, पड़ोसी देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है? आपको पता होना चाहिए। कनाडा की सबसे बड़ी तटरेखा है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो। संसद का नाम है पार्लियामेंट। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है, जिसमें कि है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन। अगला है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रेडियो कैनाल कहा जाता है? कनाडा। कनाडा का संविधान को ब्रिटिश संसद द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 25 मार्च 1982 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 4 मार्च से 10 मार्च तक 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 मनाया गया। नेशनल सेफ्टी वीक 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। डिटेल में समझेंगे 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 को 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत सबसे पहले 1972 में हुई थी और तब से हर साल इसे मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें 2025 की थीम क्या है? सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो खंजर सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है, ठीक है। तो डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का जो 12वां संस्करण है, ये 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच बेहतर रणनीतिक समझ, युद्ध क्षमताओं और अंतर संचालन को बढ़ाना। इस महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर 12 किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। हम पिछले सैन्य अभ्यास फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपको पिछला भी साथ में अप टू डेट रहे, और सारे क्वेश्चन मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल नई लेकर आऊँ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आऊँ, ठीक है। तो देखिए, सैन्य अभ्यास को फटाफट से हम रिवाइज करेंगे। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अल नज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारत और ओमान के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री की बात करेंगे, भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 ये भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। जिमैक्स भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना शामिल होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। काजिंत भारत और कजाकिस्तान के बीच। वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत ओमान के बीच में। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गांडीव। ये आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रा MK3 मिसाइल जो है फ्रेंड्स, इसका नया नाम कर दिया गया है गांडीव। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारत की नवीनतम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है गांडीव। अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है। इसका नाम महाभारत में अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष के नाम पर रखा गया है। मिसाइल का नामकरण हवाई युद्ध में शक्ति, सटीकता और रणनीतिक महत्व का प्रतीक है। अगर हम बात करें अस्त्र MK3 यानी कि गांडीव के बारे में, तो अस्त्र MK3 अगली पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे उच्च गति वाले हवाई युद्ध और लंबी दूरी के लक्ष्य को भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई है कि जो अस्त्र MK3 मिसाइल है इसका नया नाम गांडीव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो माधव टाइगर रिजर्व है इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले मैं आपको टाइगर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बाघ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व हो गए हैं 58, ठीक है। 58वां वाला यही है, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। भारत में कुल बाघ है 3167। और इसी के साथ एग्जाम में पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में अब 9 बाघ अभ्यारण्य हो गए। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि इससे पहले 57वां टाइगर रिजर्व बना था और 58वां बन गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का क्या नाम है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है? तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा A23A, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? A23A है जो कि अब दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है। हिमखंड या आइसबर्ग ग्लेशियरों से टूटे हुए बर्फ़ के विशाल टुकड़े होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं। यह प्राकृतिक अजूबे पृथ्वी के जलवायु तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं और समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? A23 जो कि दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025 मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में महिला न्यायाधीशों के योगदान को मान्यता देने और न्यायपालिका में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2022 को 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देखिए राजीव शुक्ला जी की। डिटेल में समझते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद की निदेशक मंडल में भारत के नए प्रतिनिधियों की घोषणा की है। BCCI ने राजीव शुक्ला को ACC के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना, जबकि आशीष शेलार को भी ACC में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। यह निर्णय जय शाह के स्थान पर लिया गया है। आप सभी को पता है जय शाह वर्तमान में ICC के अध्यक्ष बन गए हैं। ACC की बात करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की 19 सितंबर 1983 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष हैं शमी सिल्वा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बीच को ब्लू फ्लैग परमानेंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो देखिए किस बीच का है जो ब्लू फ्लैग परमानेंट उसको अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का जो ऋषिकोंडा बीच है इसका ब्लू फ्लैग परमानेंट जो है अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित ऋषिकोंडा बीच को 2020 में ब्लू फ्लैग परमानेंट दिया गया था, जिसका ब्लू फ्लैग परमानेंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण समुद्र
समुद्र तट पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन और अवैध निर्माण कार्य है जो ब्लू फ्लैग के कड़े पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमाणन है जो डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणन समुद्र तटों, मरीना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटरों को दिया जाता है जो स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के उच्च मानकों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, याल जमीर को किस देश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इजराइल। इजराइल देश के नए सैन्य प्रमुख बने हैं याल जमीर। इजराइल ने याल जमीर को अपने नए सैन्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल हिरजी हेलवी की जगह लेंगे। वह गाजा, सीरिया और लेबनान में तैनाती सहित सभी इजरायली सैन्य अभियानों की कमान संभालेंगे। नाम है इनका क्या? याल जमीर। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इजराइल की हुई है। इजराइल एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इसकी जेरूसलम है। यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। राष्ट्रपति है यहाँ के इसहाक हर्जोग। संसद का नाम बात करेंगे नेसेट, यहाँ की संसद का नाम है। आधिकारिक भाषा है हिब्रू, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। और भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है, यानी कि रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, ये राइज का फुल फॉर्म है। ऐप का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समय पर टीका लगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवा दिए आज के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो फ्रेंड्स, आपने सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपके लिए वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है ravididipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिल जाती हैं। भाई कोई भी अगर आपको बुक चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिक अंक यहाँ पे आपको मिल जाता है हमारा। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद 11,000 GK GS की जो पार्ट वाइज PDF है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए या फिर कोई पेड कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।